सूर्योदय और अवसर में एक ही समानता है, जो लोग देर करते हैं वो इसे खो देते हैं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो एक मनीष नाम के लड़के की है, जो कि बचपन से लेके पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और वो हमेशा टॉप करता था। इंटर तक की क्लास को उसने टॉप किया और उसके माता पिता उस पर बहुत गर्व करते थे कि मेरा लड़का जो है बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। एक दिन मेरा लड़का हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा और हमारे अच्छे दिन लाएगा। हमारा लड़का बड़ा होके बहुत ही नाम करेगा और बहुत आगे तक जाएगा। उनके माता पिता को उस लड़के पे बहुत ही गर्व था। लेकिन जब लड़का बड़ा हुआ, जब वो इंटर पास कर लिया, जब वो कॉलेज में गया तो उसकी ही ज़िंदगी बदल गई। जब वो कॉलेज में गया तो वहाँ जो है कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई और जितने भी लोग थे उसके सारे बिगड़े हुए लोग थे और उन्हीं लोगों के साथ में रह के मनीष भी उसी तरह हो गया। वो हमेशा जो है पार्टी में जाने लगा, देर रात तक पार्टी में रहता और उल्टे सीधे काम करता। रात में जब बहुत देर में घर लौट के आता तो उसके माता पिता जब उन्हें समझाते तो वो बोलता कि मुझे मत समझाओ, मुझे क्या करना है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, आप लोगों के समझाने से कुछ नहीं होगा। माता पिता समझा कर उसको थक गए और जब उन्हें लगा कि वो उनकी बात को नहीं मानेगा तो वो लोग उसे समझाना बंद कर दिए। वो बहाने बनाता और बहाने बना कर जो है अपने माता पिता से पैसे मांगने लगा और उन पैसों से वो जो है रात में नाइट शो देखता, डांस क्लब में जाता, वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। माता पिता उससे बहुत ही परेशान हो गए। उन लोगों के समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें। जब जो है कॉलेज का एग्ज़ाम उस लड़के का हुआ और कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो वो लड़का जो इंटर तक टॉप करता था वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसके जो है ईगो को बहुत ही चोट पहुंची। उसे लगा कि आज तक मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करता आया, इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आता रहा और मैं फेल कैसे हो गया। इस घटना से वो इतना परेशान हो गया, वो लोगों में उठना बैठना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, किसी से भी बात करना छोड़ दिया और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो हमेशा उसी बात को सोचता रहा कि मैं शुरू से इतना अच्छा था और मैं इतना बिगड़ कैसे गया। उसके दिमाग में वो फेल होने की बात जो है घर कर गई और वो हमेशा उसी बात को सोचने लगा। वो धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में जाने लगा। तो जब ये बात उसके जो है प्रिंसिपल को पता चली, जहाँ तक वो जिस स्कूल में उसने इंटर किया था वहाँ के जब प्रिंसिपल इस बात को जाने तो उसको जो है अपने घर वो बुलाए, डिनर पे बुलाए। और वो लड़का चूंकि मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल थे, तो वो लड़का उन्हें मना नहीं किया और वो उनके घर गया। जब उनके घर गया तो ठंडी का मौसम था। प्रिंसिपल जो है एक अंगीठी जलाकर हाथ अपना सेक रहे थे। तो जब वो हाथ सेक रहे थे 15-20 मिनट मनीष वहाँ पर था, लेकिन जो है एक दूसरे से कोई भी बात नहीं हुई। मनीष चुपचाप वहाँ पर बैठा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो प्रिंसिपल को लगा कुछ अलग करना चाहिए। प्रिंसिपल उस अंगीठी में से एक जलता हुआ टुकड़ा निकाले और उस टुकड़े को बाहर मिट्टी में फेंक दिए। जब उस टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिए तो धधकती हुई आग थोड़ी देर में जो है बुझ गई। तब मनीष पहला शब्द बोला। मनीष ने बोला कि आप ये क्या कर दिए, अच्छी खासी आग जल रही थी और आप इसको जो है बुझा दिए, बेकार कर दिए। प्रिंसिपल बोले, तुम्हें कुछ समझ में आया? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मनीष बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम भी इस जो है आग के टुकड़े को समझो कि ये तुम हो और तुम फिर से वैसा बन सकते हो जैसा तुम पहले थे। इसको मैं ठीक करके दिखाता हूँ। वो उस टुकड़े को उठाए और फिर से उसी आग में रख दिए। वो टुकड़ा फिर से जलने लगा। मनीष को समझाते हैं कि तुम भी इसी तरह फिर से बन सकते हो, फिर से तुम जो है
इसी तरह जल सकते हो और मेहनत कर सकते हो, परिश्रम कर सकते हो। बस तुम्हें करना होगा कि जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी तुम्हारे बुरे दोस्त हैं, उनका साथ तुम छोड़ दो और अच्छे लोगों का साथ पकड़ो और फिर से तुम पहले जैसा ही बन जाओगे। फेल अगर तुम हो गए हो तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई है, तुम फिर से पहले की तरह बन सकते हो और फिर से जो है हर एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हो। मनीष को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। देखिए, अगर कोई फेल होता है तो उसकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती है, उसे फिर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर उसे अपने गलती का एहसास हो गया है तो उसको उस गलती को समझना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी तरह जो है मनीष एक नई शुरुआत करता है। देखिए, ज़िंदगी जो है चलती रहती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में अगर कोई घटना हो जाए, अगर कोई फेल हो जाए या किसी भी चीज़ में नाकामयाब हो जाए तो ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी वहीं पर रुक नहीं जाती है, उसे फिर से दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, ज़िंदगी ना ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। और कोई भी घटना अगर जीवन में हो जाए, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ घटना ज़रूर होता है, तो उसको लेके बैठना नहीं चाहिए, उसे सोचते नहीं रहना चाहिए, उसको लेके डिप्रेशन में नहीं चले जाना चाहिए। उस घटना से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उस घटना को पीछे छोड़ देना चाहिए और फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जीवन है, हर किसी का पैर फिसल जाता है, हर कोई कभी ना कभी ऐसा होता है कि गलत संगत में पड़ जाता है, उसे अपने अच्छे बुरे का उस समय ज्ञान नहीं हो पाता है। तो उसका एक ही रास्ता होता है कि उन चीज़ों को वो जब समझ जाए तभी से जो है अपने जीवन में सुधार कर ले। कहा जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। गलती करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गलती को ना सुधारना ये बड़ी बात होती है। अगर अपने गलती का एहसास हो जाता है तो उसको सुधारना चाहिए। अगर गलती पर गलती कोई किए जाता है तो वो गलती नहीं कही जाती है, वो कही जाती है कि ये जानबूझकर गलती की जा रही है। लेकिन अगर अनजाने में गलती होती है, उसका पश्चाताप अगर इंसान कर लेता है तो वो गलती नहीं मानी जाती है। इसलिए अगर जीवन में किसी के साथ भी कोई घटना होता है तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी, दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी मेहनत और सच्ची लगन के साथ।